हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वो सारी चीजें सीखने वाले हैं जिनसे स्टॉक मार्केट में आप एक्चुअल में पैसा बना सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट के चार्ट जब भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि रेड ग्रीन कैंडल क्या है। तो आज हम इस रेड ग्रीन के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह के होते हैं, ये चार्ट पर कैसे वर्क करते हैं और इनसे हम कैसा पैसा बना सकते हैं और कैसे पता लगाएं कि इनसे प्राइस अप जाएगी या डाउन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं जितने भी पैटर्न आपको बताऊं वो सारे एक जगह नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था। तो पहले ये देख लेते हैं कि कैंडल्स क्या होती है। वैसे मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि कैंडल्स दो तरह की होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल, दूसरी होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस की मूवमेंट अपसाइड की तरफ होगी, और एक होती है रेड कैंडल जिसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। इट मींस प्राइस की मूवमेंट डाउन साइड में होगी। तो देखिए, एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। इन दोनों कैंडल्स में काफी सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि इस पार्ट को हम बॉडी पार्ट बोलते हैं और इनके इस पार्ट को हम विक्स बोलते हैं। ये कैंडल का लो होता है, ये दोनों में सेम होता है। ये कैंडल का हाई होता है, ये भी दोनों में सेम होता है। इनमें केवल एक डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज का। बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, इनमें एक ही डिफरेंस होता है कि बुलिश कैंडल है उसका ओपन यहाँ पर होता है। अब क्योंकि बुलिश कैंडल इट मींस प्राइस की मूवमेंट अप साइड में जाएगी, तो ये यहाँ तक हाई लगाती है और यहाँ पर कहीं क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। और बियरिश कैंडल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, कैंडल ऊपर ओपन होती है और बियरिश कैंडल में प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, यहाँ तक लो लगा के कैंडल यहीं कहीं आसपास क्लोज हो जाती है। इट मींस ओवरऑल प्राइस की मूवमेंट डाउन साइड है। तो ये होती है बियरिश कैंडल। अब इन कैंडल से मोस्टली तीन तरह के पैटर्न बनते हैं। एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और तीसरा होता है मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम इस वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और उससे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न हम कवर करेंगे। तो चलिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इन कैंडल्स को देखिए। इन कैंडल्स को देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने जो लास्ट कैंडल्स देखी थी उनमें तो काफी बड़ी बॉडी पार्ट थी और इनमें काफी छोटा बॉडी पार्ट है। तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि आपको कैंडल्स के पैटर्न पर ध्यान देना है, मतलब कैंडल्स के नाम पर फोकस नहीं करना है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है कि कैंडल कैसे वर्क करेगी। नाम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ये सारे जितने भी कैंडल स्टिक के नाम है वो जापानीज लोगों ने दिए हैं, तो इन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए और ये समझ आना चाहिए कि कैसे वर्क करेंगी। इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल में आप देख रहे होंगे इसका बॉडी पार्ट इतना है और इसका कैंडल विक पार्ट इतना है, मतलब कि बॉडी पार्ट और विक पार्ट का रेशो 1:3 है। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी देख लेते हैं कि कैंडल के ऐसे बनने का रीजन क्या है। तो ये कैंडल यहां पर ओपन हुई, मान लीजिए 70 रुपीज के समथिंग ओपन हुई। फिर सेलर्स ने इसको सेल किया तो इसने तकरीबन यहाँ पे 55 का लो लगाया। फिर बायर्स इसको बाय करने लग गए, तो इस कैंडल ने ऊपर गई, ये कैंडल और ऊपर गई और यहाँ पर हाई लगाया, मान लीजिए 100 रुपए का हाई लगाया। फिर थोड़ा सा कहीं जाके नीचे यहाँ क्लोजिंग हो गई समथिंग 90 रुपीज के। इट मीन्स क्या हुआ, इस कैंडल जब ओपन हुई तो सेलर्स ने इसको सेल करने की खूब कोशिश की, लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने इसको अप साइड में ले जाके क्लोज करवा दिया। तो ये एक तरह से बुलिश कैंडल हुई, ये बुलिश मोमेंटम को शो करती है। अब ये कैंडल आपको कहाँ मिलेगी, तो ये कैंडल आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है। तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, तो मैं इसको बोल रहा हूँ पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप इस कैंडल को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर ये हैमर है तो ये भी तो हैमर है, इनमें क्या डिफरेंस है, सेम तो दिख रहा है। ये इनमें एक चीज डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये डिफरेंस है कि आपने ट्रेंड पढ़े होंगे तीन तरह के, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो जब भी आप कोई हैमर कैंडल ढूंढेंगे तो हैमर कैंडल आपको डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढनी है, और जब भी आप हैंगिंग मैन कैंडल ढूंढेंगे तो वो कैंडल आप अप ट्रेंड के बाद ढूंढेंगे। इसकी साइकोलॉजी बायर सेलर्स के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। तो ये कैंडल मान लीजिए यहाँ 90 रुपए के समथिंग ओपन हुई, बायर्स ने इसको बाय किया, ये करीब 100 रुपए का हाई लगा के आई, लेकिन सेलर्स आए, उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया तो इस कैंडल ने करीब 55 के समथिंग लो लगाया, लेकिन बायर्स ने फिर इसको खींचने की कोशिश की तो एक समथिंग यहीं जाके क्लोज हो गई, करीब 70 रुपीज के समथिंग क्लोज हो गई। अब एक बार हम इनको चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैंडल्स कैसे वर्क करती है और इन कैंडल्स पर हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं। गाइस, पहले हम हैमर के एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पे हैमर मिला, तो हैमर आपको मिल गया। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हैमर हो या फिर हम कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आगे पढ़ने वाले हैं, आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जितने भी बुलिश कैंडल्स होंगी उसमें हैमर है या फिर कोई भी बुलिश कैंडल है, उससे अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। तो इसमें ये कैंडल है, इसके हाई के ऊपर यहां पर क्लोज कर रही है, इट मींस अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके बाद आपको यहां एंट्री नहीं करनी है, आपको जो क्लोज करने वाली कैंडल है इसका हाई जब ब्रेक करेगा वहां पर एंट्री करनी है। तो ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया,
तो इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इट मींस ये हमारी एंट्री हो जाएगी। हमको यहाँ पर एंट्री करना है। अब आप एक चीज बताइए, बाहर बादल है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मान लीजिए 80% है, लेकिन अगर 20% नहीं हुई तो? वैसे ही हमने हैमर पे ट्रेड ली, एंट्री ली, ट्रेड की हमारे साइड चलने की पॉसिबिलिटी 80% है, लेकिन अगर 20% नहीं चली तो हमको अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना है कि हमको ट्रेड अगर इससे नीचे जाएगी तो हमको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है? तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है हैमर के लो का। तो हमारे हैमर का लो कहाँ है? हमारे हैमर का लो ये है। तो हमारे हैमर का लो ये है, हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब एक बार वापस देखिए, हमको पहले डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद हमको हैमर मिला। तो गाइस हम एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद हमको हैमर मिला, हैमर के बाद हमको क्या चेक करना है? हैमर के बाद हमको चेक करना है कि नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज करे। तो हैमर का हाई ये है, तो नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है, नेक्स्ट कैंडल ने हैमर के हाई के ऊपर क्लोज किया है। अब हमको एंट्री क्या करनी है? हमको एंट्री करनी है जिस कैंडल ने हैमर के हाई के ऊपर क्लोज किया है उसके हाई के ऊपर हमको एंट्री करनी है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, उसके बाद आप स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा हैमर के लो के नीचे। तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, आपकी एंट्री हो गई है। अब हमको टारगेट का वेट करना है। तो उसके बाद देखिए कितनी अच्छी अपसाइड में रैली आई है और हमको इतना प्रॉफिट आराम से मिल गया। तो गाइस ओवरऑल आपने एक चीज देखी होगी कि स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में था उसके बाद हैमर बना, हैमर के बाद हमको एंट्री मिली, तो एंट्री के बाद स्टॉक ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाई, ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो इन कैंडल्स को हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट, अपसाइड की मूवमेंट के बाद आपको टॉप पर मिला हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन और आपको एंट्री कैसे करनी है? तो एंट्री का बियरिश कैंडल में सब में एक रूल रहने वाला है कि जैसे आपको बियरिश कैंडल मिलेगी, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेंगे, तो आपको उस कैंडल का लो के नीचे अगली कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए, और उस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, उस कैंडल के लो ब्रेक होते ही हम एंट्री लेंगे। तो इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं, ये इस कैंडल का लो हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो आपको स्टॉप लॉस होगा हैंगिंग मैन का हाई। तो हैंगिंग मैन का हाई कहां पर है? तो हैंगिंग मैन का हाई यहाँ पर है, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब देखिए थोड़ी देर ट्रेड एसएल साइड भी गई लेकिन हमारा एसएल नहीं हुआ। ओवरऑल आपको लास्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो गाइज यहाँ पर भी देखिए कि पहले ट्रेंड अप साइड में था, हैंगिंग मैन बनी, फिर हमको एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद एक डाउन साइड की मिली। इट मींस इस कैंडल ने भी ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है, तो इस कैंडल को भी हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलेंगे। तो हमने चार्ट पर देखा कि हैमर और हैंगिंग मैन से कैसे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, तो इनको हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, हम इस पार्ट में इधर वाली जो भी कैंडल बनाएंगे वो सारी कैंडल हमको कहाँ ढूंढनी है? डाउन ट्रेंड में। कहाँ ढूंढनी है? डाउन ट्रेंड में। और ये सारी कैंडल्स कैसी होंगी? ये होंगी बुलिश कैंडल्स। और इधर जो भी हम कैंडल बनाएंगे वो बनाएंगे हम ग्रीन कैंडल्स। और इधर हम जो भी कैंडल बनाएंगे वो कैसी कैंडल बनाएंगे? बियरिश कैंडल। और इधर हमको जो भी कैंडल ढूंढनी है वो कहां ढूंढनी है? वो हमको ढूंढनी है एक टॉप पर, मतलब अप ट्रेंड के बाद ढूंढनी है। और इधर जो भी कैंडल बनाएंगे हम वो कैंडल बनाएंगे रेड कैंडल। तो हम इन कैंडल्स की साइकोलॉजी देख लेते हैं। ये कैंडल ओपन हुई समथिंग 90 रुपीज के, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने इसको करीब 110 तक खींचा, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, तो सेलर्स ने इसको सेल करना स्टार्ट किया, तो इसने करीब 80 रुपए का लो लगाया, लेकिन बायर्स ने थोड़ा बहुत इसको ऊपर ले जाने की वापस कोशिश की, तो ओवरऑल ये 95 के समथिंग क्लोज हो गई। सेम ऐसे ही ये कैंडल करीब यहाँ पर ओपन हुई 95 के समथिंग, फिर इसने करीब 110 का हाई लगाया, फिर यहाँ पर सेलर्स वापस एक्टिव हुए, तो इन्होंने करीब 80 रुपए का लो लगाया, ओवरऑल ये करीब 85 के समथिंग यहाँ क्लोज हो गई। अब हम इन दोनों पैटर्न्स को भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं और इन पर कैसे हम प्राइस की मूवमेंट चेक कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस इन्वर्टेड हैमर को हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एक डाउन साइड की रैली थी, इस डाउन साइड की रैली के बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा। अब आपको एंट्री कैसे करनी है? मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी बुलिश कैंडल हो तो नेक्स्ट कैंडल उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अब हम एंट्री कैसे लेंगे? तो आपको एंट्री करनी है लास्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर, तो हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। अब हमको ट्रेड में स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है, तो हमको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है? हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। गाइज आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रेड आपकी तरफ जाए, ट्रेड रिवर्स भी हो सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलना है। आपको इन्वर्टेड हैमर से रिलेटेड एंट्री या स्टॉप लॉस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो अब हम शूटिंग स्टार को भी चार्ट पर देख लेते हैं। तो शूटिंग स्टार में हमको सबसे पहले देखनी है एक अपसाइड की रैली। अपसाइड की रैली के बाद आपको मिलेगा शूटिंग स्टार। तो हमको ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बियरिश कैंडल है उनमें नेक्स्ट कैंडल उस बियरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे, और उससे नेक्स्ट कैंडल जब क्लोजिंग देने वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाती है। तो ये इस लेवल पर हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाएगी। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार का हाई। अब आप ये देखिए एंट्री ट्रिगर होने के बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड की रैली मिली है, आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओवरऑल देखे तो ये अप साइड का ट्रेंड डाउन साइड में चेंज हो जाता है, मतलब ये भी एक रिवर्सल कैंडल है। तो गाइज नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। तो डोजी क्या होता है? डोजी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एक बिल्कुल बीच में, सेंटर में। तो इस कैंडल को देखिए आप, ये कैंडल लगभग यहीं ओपन हुई और यहीं क्लोज हो गई। इसकी साइकोलॉजी समझिए, ये यहाँ पर ओपन हुई, बायर्स ने इसको बाय करने की कोशिश की, इसने यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए तो सेलर्स ने लगभग सेल करते गए तो इसने यहाँ का लो लगाया, फिर ओवरऑल यहीं कहीं जाके क्लोज हो गई। इट मीन जहां ओपन हो रही है वहीं क्लोज हो गई है, बिल्कुल उसी सेम रेंज में क्लोज हो गई। इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, ये जहां पर ओपन होती है, फिर ओपन में यहाँ पे सेलर्स ने इसको सेल करने का ट्राई किया तो करीब यहाँ पे सेल किया, लेकिन बायर्स रिएक्टिव हो गए। तो बायर्स जब एक्टिव हुए तो बायर्स ने इसको यहाँ तक लेकर गए, इसने यहाँ के हाई लगाया, इसने जितना हाई लगाया ये उसी लेवल पर क्लोज हो गई। इसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम इसी तरह इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, फिर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने इसको बाई किया तो इसने करीब यहाँ पे हाई लगाया, फिर सेलर्स रिएक्टिवेट हुए तो सेलर्स ने इसको सेल करना स्टार्ट किया, इसने करीब यहाँ पर जाके क्लोज किया। इसका क्लोज और लो बिल्कुल सेम है। एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इनका आपको इनके नाम पर फोकस नहीं करना है, आपको कैंडल की साइकोलॉजी देखनी है और चार्ट पर देखना है कि कैसे बिहेव करेगी। साइकोलॉजी मींस आप इसको समझिए कि सेलर्स कितने एक्टिव है, बायर्स कहां पर एक्टिव है, कहां पर मूवमेंट दे रहा है और इसका चार्ट पर क्या मीनिंग होगा और हम इस पर कैसे बाय सेल करेंगे। आपको नाम पर फोकस नहीं करना है, आपको कैंडल के पैटर्न पर, कैंडल की साइकोलॉजी पर फोकस करना है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी को भी हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो हमको पहले मिलेगी एक डाउन साइड की रैली। तो डाउन साइड की रैली के बाद आपको डाउन ट्रेंड में एक देखना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये रहा हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हमको एंट्री कैसे करनी है, तो हमको एंट्री करनी है जैसे मैंने सारी बुलिश कैंडल्स में बताया था, वैसे आपको यहाँ एंट्री करनी है कि नेक्स्ट कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो, और जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, ये रहा इसका हाई, ये जब हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई। उसके बाद आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली है अपसाइड की, आप अपना यहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं। डोजी के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे एक बार देखिए, जैसे आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हुई, एंट्री ट्रिगर्ड होने के बाद आपको अच्छी खासी लगातार 3 कैंडल अपसाइड में मूवमेंट मिली है। तो अब हम एक बार ग्रेवस्टोन डोजी को भी चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सर्कल में ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी हमको कहाँ ढूंढना है, पहले हमको मिलेगी एक अपसाइड की मूवमेंट। अपसाइड की मूवमेंट के बाद आपको ग्रेवस्टोन डोजी मिलेगा। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इनका कलर मैटर नहीं करता है। ग्रेवस्टोन डोजी बनना रेड कलर का चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे ग्रीन कलर का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कलर कोई मैटर नहीं करता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि ओपन क्लोज इनके पास पास होते हैं, तो कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको एंट्री कहाँ करनी है, तो हमको एंट्री करनी है इस कैंडल के अगली कैंडल, जब इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी उसके अगली वाली कैंडल पे। तो आप देखिए, अगली वाली कैंडल ने इसका लो तो ब्रेक किया ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट कैंडल देखिए, तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। अब एंट्री आपकी कहाँ बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल का, हम लो मार्क कर लेते हैं। तो इस कैंडल का लो ये होगा। अब इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो इससे इस कैंडल में तो हमारी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई, लेकिन इससे नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई है। तो हम एंट्री करेंगे, हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ग्रेवस्टोन डोजी के हाई का। तो हम हाई मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क किया, ये इसका हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखिए ओवरऑल इसको, ये अप साइड की मूवमेंट, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी मिला, फिर हम इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इससे इस कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड की रैली मिल रही है, आप अपना शॉर्ट सेल करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, शॉर्ट सेल क्या होता है, शॉर्ट सेल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज को पहले बेच सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं, क्योंकि खरीदने और बेचने का बीच का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए किसी चीज को मैं यहाँ पर 100 रुपए में बेच रहा हूँ और मैं यहाँ पर उसको 70 रुपए में वापस खरीद रहा हूँ, यहाँ पर 70 रुपए में वापस खरीद रहा हूँ। तो ओवरऑल इनका मार्जिन 30 रुपए का हुआ कि मैंने चीज को 70 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेची। आप स्टॉक मार्केट में किसी चीज को पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाय भी कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट से मतलब है जो इनके बीच का डिफरेंस होगा। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है घूमने वाला लट्टू।
स्पिनिंग मतलब जो घूमता रहता है उसको बोलते हैं हम घूमने वाला लट्टू। ये देखिए बिल्कुल स्पिनिंग टॉप का आपको घूमते हुए लट्टू जैसा ही दिख रहा होगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, फिर बायर्स ने इसको बाय किया तो ये करीब यहाँ पर हाई लगा के आई, लेकिन सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर सेलर्स ने इसका येलो लगाया, यहाँ से बायर्स फिर रीएक्टिवेट हुए तो बायर्स ने इसको यहीं कहीं आसपास क्लोज करा दिया। अभी ओपन से ऊपर क्लोजिंग है इसलिए ग्रीन कैंडल है। ये थोड़ा नीचे होती, मतलब ये रेड कैंडल होती तो भी ये स्पिनिंग टॉप होती। मैटर ये करता है कि डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए आपको, और एक कैंडल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कैंडल डाउन ट्रेंड में मिलनी चाहिए। ये हम जितनी भी कैंडल पढ़ रहे हैं ये रिवर्सल कैंडल है, ये ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। इनका कलर मैटर नहीं करता, इनकी लोकेशन मैटर करती है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, फिर बायर्स ने इसको बाय करने का ट्राई किया तो इसने करीब यहाँ पे हाई लगाया, फिर ये यहाँ पे सेलर्स ने जब सेल किया तो इसने यहाँ का लो लगाया, लेकिन बायर्स फिर रिएक्टिवेट हुए तो बायर्स ने करीब इसको यहीं कहीं ले जाके यहाँ पे क्लोज करा दिया। नीचे भी क्लोज हो सकती थी। फिर बता रहा हूँ कि इनका कलर मैटर नहीं करता है, इनकी लोकेशन मैटर करती है। रिवर्सल कैंडल है, ये कहां पर बन रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है, अभी बियरिश स्पिनिंग टॉप है, आपको कहां ढूंढना है? ये आपको ढूंढना है अप ट्रेंड के बाद। सेम ऐसे ही ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है तो आप कहां ढूंढना है? ये ढूंढना है आपको डाउन ट्रेंड के बाद, क्योंकि रिवर्सल कैंडल है, आपको ये ढूंढनी है ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको कैंडल के कलर पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको हैमर मिल रहा है, हैमर का कलर रेड है, तो आप हैमर कहां मिल सकता है? हैमर मिलेगा आपको डाउन ट्रेंड में, मतलब आपको कलर पर फोकस नहीं करना है, आपको हैमर ढूंढना है। थोड़ा ऊपर नीचे ओपन क्लोज हो सकता है, लेकिन हैमर हैमर होता है, वो चाहे रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का, उसकी वर्किंग सेम होनी चाहिए। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको कैंडल के नाम पर फोकस नहीं करना है, आपको कैंडल के पैटर्न पर फोकस करना है। कैंडल किस लोकेशन पर बन रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कैंडल का कलर। अब इनको भी हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि ये चार्ट पर कैसे वर्क करती है और इन पर आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाय सेल करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। तो गाइज हमको स्पिनिंग बॉटम कहां पर मिलेगा? हमको स्पिनिंग बॉटम मिलेगा एक डाउन साइड की रैली के बाद। तो ये अच्छी खासी डाउन साइड की रैली थी, फिर देखेगा तो आपको यहाँ पर एक स्पिनिंग बॉटम नजर आ रहा होगा, ये स्पिनिंग बॉटम है। अब हमारी एंट्री कैसे होगी? हमने इस कैंडल के हाई और लो पहले ही मार्क कर लिए हैं, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस कैंडल का जब अगली कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी, हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगी, तो क्लोजिंग के ऊपर जब ये जाएगा तो हम वहां पर एंट्री करेंगे। तो उससे अगली कैंडल ने उस क्लोजिंग वाली कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया है, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेंड रिवर्सल मिल गया है, मतलब हमको अपसाइड की मूवमेंट मिल गई है। तो अब स्पिनिंग टॉप देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप आपको कहां पर मिलेगा? यहाँ पर अच्छी खासी अपसाइड की रैली मिली, अपसाइड की रैली के बाद आपको एक स्पिनिंग टॉप मिला। अब हमारी एंट्री कैसे ट्रिगर्ड होगी? हमारी एंट्री ट्रिगर्ड होगी तो गाइज हमारी एंट्री कहां पर बनेगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई बियरिश रिवर्सल कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये इस कैंडल का लो है, ये रहा इसका लो, इसके नीचे अगली कैंडल ने क्लोज किया है। अब जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो रही है क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है। उसके बाद आप देखिए अच्छी खासी डाउन साइड की रैली मिली है। ऐसा आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलना है, बिना स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। आप बिना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो गैम्बलिंग होती है। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का हाई। तो हमने कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए? हमने देख लिया हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम और डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हम देख लेते हैं लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम बोलते हैं मारुबुजू। अबे मारुबुजू क्या होता है? मारुबुजू का मतलब होता है जापानीज में स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग। इस कैंडल में क्या होगा कि ये कैंडल में आपको विक नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो बहुत छोटी दिखेगी, इतनी सी, कोई ज्यादा बड़ी विक आपको दिखेगी नहीं। इसमें ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिंबल है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिंबल है। मान लीजिए कोई ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में आपको कहीं बीच में मिलती है बुलिश मारुबुजू, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के सिंबल देती है। सेम ऐसे कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में आपको ये बियरिश मारुबुजू मिलती है, तो इट मींस आपको ट्रेंड कंटिन्यू दिखेगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो गाइस बुलिश मारुबुजू देखिए, तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के बीच आपको मिल जाता है मारुबुजू। तो मारुबुजू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न। आप देखिए जैसे ही मारुबुजू आई तो उसने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ ही चलता रहा। सेम ऐसे ही आपको एक डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा था, फिर उसके बीच में आता है बियरिश मारुबुजू। अब बियरिश मारुबुजू कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा और स्टॉक की प्राइस ने कंटिन्यू फॉल किया। गाइस आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब तक हमने जितने भी पैटर्न पढ़े थे वो रिवर्सल कैंडल पैटर्न थे, लेकिन ये बियरिश मारुबुजू और बुलिश मारुबुजू कंटिन्यूअस पैटर्न थे। अब गाइस आपको इन चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बिल्कुल मेरे जैसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये काफी स्मूथली चलता है, अच्छा रन करता है।
तो आपको अपस्टॉक में अकाउंट खोलना होगा। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, आप उससे आकर अकाउंट खोलते हैं तो आप एकदम फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और बिल्कुल ऐसा सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के लिए आपको चार्ट पर कम से कम 10-15 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाइस, कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट है, आपको इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा तभी आप चार्ट रीड कर सकते हैं, वरना आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और उससे नेक्स्ट में हम ट्रिपल या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी है हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई डाउट रहा हो तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर डाउट रह गया तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।